चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली 1 के बी का 24 नंबर प्रश्न। 24 में क्या दिया हुआ है कि b बराबर 30 डिग्री। तो सिद्ध करें कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 1 माइनस में cos b इंटू में 1 प्लस में cos b बटे 1 माइनस साइन b इंटू में 1 प्लस साइन b बराबर में क्या है 1/3 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है 1/3। तो ये क्या है ये LHS है, ये RHS है। तो LHS से हम लोग पहले चलेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस में cos b इंटू में 1 प्लस में cos b बटे 1 माइनस साइन b इंटू में 1 प्लस में साइन b। तो ये हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि a माइनस b इंटू में कितना a प्लस में b बराबर कितना होता था a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सेम वैसा ही है, देखिए 1 माइनस में cos b इंटू 1 प्लस में cos b, नीचे भी वही है 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस में साइन b, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर में कितना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये कितना होगा 1 के स्क्वायर माइनस में cos b का स्क्वायर, नीचे में क्या होगा 1 के स्क्वायर माइनस में साइन b का स्क्वायर। यहां से देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में यहाँ cos b के स्क्वायर। तो cos b बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का स्क्वायर बटे नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन b, तो साइन b यानी साइन b बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां से 1 का स्क्वायर ये 1 है, 1 माइनस में cos 30 1 माइनस में cos 30 डिग्री के स्क्वायर, नीचे कितना है 1 माइनस में साइन 30 डिग्री के स्क्वायर। तो ऊपर में 1 माइनस में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बट्टे में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टे 1 माइनस में कितना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां से देखिए 1 माइनस में कितना √3 के स्क्वायर कितना होगा 3, 2 के स्क्वायर कितना 4। अब यहां कितना आ गया 1 माइनस में 3/4 बट्टे में क्या है 1 माइनस में कितना 1 के स्क्वायर 1, यहां कितना 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहां से भिन्न का घटा हो गया ये ऊपर वाला, तो कितना एलसीएम 4, ये 4 से 4 माइनस में कितना 3, नीचे कितना है 4, यहाँ इसका भी एलसीएम 4 होगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 माइनस में कितना 1। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया तो कितना 1 बट्टे में कितना 4। अब ये 4 में से 1 गया तो कितना 3 बट्टे में कितना 4। अब ये 1/4 यहाँ है 3/4। अब ये 4 नीचे में है, ये इसका 4 इसका, तो कैंसिल हो गया। बराबर में कितना बचा 1/3। ये कितना यही है, ये है RHS में कितना है 1/3, यानी RHS आ गया यहाँ से 1/3। देखिए 24 का दूसरा नंबर प्रश्न कितना है साइन 2b बराबर में 2 साइन b इंटू में cos b। ये क्या है ये LHS है, ये RHS है। LHS में कितना है साइन 2b, कितना है साइन 2b, तो यहां से उतारेंगे साइन 2b के मान कितना है 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री गुना में, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन 2 में 30 से गुना होगा तो कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2। ये LHS में आया।
कितना, साइन 2b था, तो साइन 2 गुने में b का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखे, साइन 60, 30 दूनी 60 यानी साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब RHS में देखें तो RHS में कितना है, 2 साइन b इंटू में कॉस b, तो यहाँ से 2, ये देखिए 2 साइन b, तो साइन b, तो साइन यहाँ से 30 डिग्री इंटू में कितना है कॉस b, कॉस b, तो b का मान कितना है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। 2 साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री, तो 2 गुने में साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान कितना √3/2। अब ये गुना में है तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा। अब कितना बचा, ऊपर में 1 में √3 से गुना होगा तो कितना √3, और नीचे कितना है 2 यानी √3/2। तो ये LHS है और ये RHS है, ये दोनों का हो गया बराबर हो गया। LHS में √3/2, RHS में भी √3/2। यही तो सिद्ध करना था, साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू में कॉस b, इतना बराबर में इतना, तो इतना बराबर में कितना आया √3/2, इतना 2 साइन b इंटू कॉस b बराबर कितना आया √3/2। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा में है cos 3b बराबर में 4 cos QB माइनस में 3 cos B। तो LHS है ये RHS। तो LHS में कितना है cos 3b, कितना है cos 3b, तो cos 3 गुने में कितना b के मान कितना 30 डिग्री यानी cos कितना 30 में 3 से गुना होगा तो कितना 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, ये LHS में है। cos 90 डिग्री का मान कितना 0, cos 3b, ये LHS में है cos 3b, तो cos 3b cos 3 गुने में b का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 3 गुने 30 डिग्री, तो cos 30 दिए 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब यहाँ से RHS देखेंगे तो RHS में कितना है 4 cos QB माइनस में 3 cos B, तो यहाँ से 4 cos QB, तो cos QB के मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री माइनस में 3 गुने में कितना cos B, तो cos कितना cos B का मान कितना 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 4 गुने में cos Q 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, Q है तो Q माइनस में 3 गुने में cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2। अब यहाँ से 4, अब √3 के Q करेंगे तो कितना होगा 3√3/2 के Q करेंगे तो कितना होगा 8 माइनस में 3 गुने में कितना √3 है, तो ये हो जाएगा 3√3 में कितना 2। अब ये गुना में है तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तब ये कितना बच गया 3√3/2 माइनस में कितना 3√3/2। तो ये क्या हो गया भिन्न का घटाव हो गया, तो 2 LCM होगा, ऊपर में से ये उतरेगा 3√3 माइनस में कितना ये वाला 3√3। अब ये 3√3 में से 3√3 जाएगा तो कितना होगा 0/2। अब ऊपर में 0 है तो कितना हो जाएगा पूरा 0, ये RHS। तो LHS बराबर कितना आया 0, RHS बराबर कितना आया 0, तो ये दोनों का है बराबर हो गया। cos 3b बराबर कितना 4 cos QB माइनस 3 cos B सिद्ध हो गया। देखिए 24 का चौथा नंबर प्रश्न, साइन 2b बराबर कितना 2 tan b/1 प्लस में tan स्क्वायर b सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है साइन 2b बराबर में 2 tan b/1 प्लस में tan स्क्वायर b, तो ये LHS है, ये RHS। LHS में कितना है साइन 2b, तो यहां से LHS से चलेंगे, तो
LHS बराबर कितना है साइन 2b, तो b बराबर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 2 गुने b के मान कितना 30 डिग्री रखें, तो साइन 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। LHS कितना आया √3/2। अब RHS से देखें, तो RHS में कितना है 2 tan b बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर b, तो 2 गुने tan b, तो tan b का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर b, तो tan स्क्वायर b का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 बटे यहाँ 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो कितना 2 बटे कितना √3 बटा कितना है 1 प्लस में 1 के स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब ऊपर में क्या है 2/√3, नीचे कितना हो गया ये भी इनका जोड़ हो गया, तो यहाँ से एलसीएम 3, 3 में 1 से गुना होगा तो कितना 3 प्लस में 1 यानी यहाँ से कितना आएगा 2/√3 बटे कितना 3 और 1 4 बटे में 3। अब ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, तो यहाँ से देखिए 2/√3 गुने कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 3 और नीचे में 2√3, ये 2 में √3 से गुना होगा तो 2√3। अब इसको 3 को कितना लिख सकते हैं √3 और गुना में √3 और बटे कितना 2√3। अब ये √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3 बटे में 2, ये है RHS। LHS में कितना आया √3/2, RHS में कितना आया √3/2, यानी दोनों का हो गया बराबर हो गया। देखिए 25 नंबर में फर्स्ट दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा गुने cos थीटा बराबर में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कितना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये है LHS, ये है MHS और ये है RHS। कितना है LHS में कितना है 2 sin थीटा गुने cos थीटा बराबर में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए LHS में देखिए, तो LHS में है कितना 2 sin थीटा गुने में cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, तो 2 sin थीटा तो sin 45 डिग्री गुने में कितना cos थीटा का मान कितना 45 डिग्री, तो 2 sin 45 के मान कितना 1/√2 गुने cos 45 का मान कितना 1/√2। अब ये 2 ऊपर में है तो ये गुना होगा, 2 में 1 से तो 2 में 1 से तो 2 यानी कितना 2, √2 में √2 से तो कितना होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कितना 1। LHS कितना आया 1 आया। देखिए MHS में कितना है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस में कितना है cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री रखना है, तो 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना है 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री।
तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1, √2 के स्क्वायर कितना 2, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, 2 2 कैल्शियम कितना 2, ऊपर से कितना 1 प्लस में 1 बराबर में कितना 2/2, यानी ये कितना आया 1। ये MHS कितना आया 1, RHS कितना है 1 है, यानी LHS बराबर MHS बराबर कितना RHS, यानी तीनों का है, तीनों का मान कितना आया 1, यहाँ भी 1 और ये 1, यानी क्या हो गया सिद्ध हो गया। देखिए 25 का दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 2 गुने 1 पूर्णांक 2/1/3 कितना है 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2/1/3। तो ये LHS है, ये MHS है, ये RHS है। तो LHS कितना है 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री 1 प्लस में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस में कितना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना आएगा 1 प्लस में 4/3। अब ये 3 का जोड़ हो गया तो कितना 3, ये 3 गुना हो जाएगा ये, तो 3 प्लस में 4 बराबर कितना 7/3, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2/1/3, यानी 3 दूनी 6 1 7/3। ये कितना है LHS है, ये क्या है LHS है। अब MHS को देखेंगे, MHS में कितना दिया हुआ है 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखेंगे यहाँ से, तो 2 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कितना है 2 प्लस में 1 के स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो ये कितना 3, ये 3 दूना 6 प्लस में 1 बराबर कितना 7/3, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2/1/3। ये क्या है MHS, ये RHS है। तो सिद्ध का करना है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2/1/3। तो LHS में ये है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इतना बराबर कितना है 2/1/3। यह है MHS, 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर कितना है 2/1/3 इतना। ये RHS कितना है 2/1/3, यानी LHS बराबर कितना है MHS बराबर में RHS, यानी सब। देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 में दिया हुआ है 26 के फर्स्ट में, यदि A बराबर 45 डिग्री B बराबर में 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot A प्लस में sin B बराबर में कितना 2/3। तो ये LHS है, ये RHS है। तो LHS में कितना दिया हुआ है, LHS से देखेंगे तो कितना है 1/कितना cot A प्लस में कितना sin B, यही ना है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/में cot A, तो cot A का मान कितना है दिया हुआ है 45 डिग्री, तक 45 डिग्री A बराबर प्लस में sin B, तो B का मान कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे 1/में cot 45 के मान 1 प्लस में sin 30 डिग्री का मान 1/2। अब ये ऊपर में कितना है 1,
ये क्या है, ये भी इनका जोड़ हो गया, तो यहां से इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा एक में, तो 2 प्लस में कितना 1, और में कितना होगा, ऊपर में 1 है, नीचे में 2 1 3 बट्टे में 2, ये भागा में है तो ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3, ये LHS आ गया कितना, RHS में कितना है 2/3, यानी LHS बराबर 2/3, RHS बराबर में 2/3, यानी दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो 1/cot A प्लस में sin B बराबर कितना है 2/3, RHS में कितना है 2/3, यानी दोनों बराबर है। देखिए 26 का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि A बराबर में 60 डिग्री, B बराबर में 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A प्लस B बराबर में cos A इंटू में cos B माइनस में sin A इंटू में sin B। क्या है, यदि A बराबर में 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A प्लस B बराबर में cos A इंटू cos B माइनस में sin A इंटू sin B। तो ये LHS है, ये RHS है। तो LHS से देखेंगे पहले, तो LHS में कितना है cos A प्लस में B, तो cos A का मान कितना रखना है 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री प्लस में B कितना है 30 डिग्री रखना है, तो 30 डिग्री, तो cos इस 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब यहां से RHS से देखेंगे, RHS में कितना है cos A इंटू cos B माइनस में sin A इंटू sin B, तो cos A का मान कितना रखना है 60 डिग्री इंटू cos B यानी गुने cos B, तो cos B का मान कितना रखना है 30 डिग्री माइनस में sin A, तो sin A का मान कितना रखना है 60 डिग्री गुने sin B, तो sin 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है A बराबर में 60 डिग्री, B बराबर में 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस में sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 गुण sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए ऊपर में 1 से √3 में गुना होगा तो √3, और 2 में 2 से गुना होगा तो कितना 4, माइनस में √3 में 1 से गुना होगा तो कितना √3, 2 में 2 से होगा तो कितना 4। अब ये भिन्न का घटाव हो गया, 4 4 कैल्शियम 4, ये ऊपर √3 माइनस में √3, √3 से √3 में से √3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0/4। अब ऊपर 0 है तो ये सब का हो जाएगा 0, कितना आ गया RHS 0, LHS कितना आया था 0। LHS कितना आया था 0, RHS कितना आ गया 0, यानी दोनों का हो गया बराबर हो गया। क्या बराबर करना था cos A प्लस B, cos A प्लस B बराबर कितना था cos A इंटू cos B माइनस में sin A इंटू sin B, तो cos A प्लस B का मान कितना आया 0, और cos A इंटू cos B माइनस में sin A इंटू sin B का मान कितना आ गया 0, यानी दोनों का है LHS और RHS आपस में दोनों बराबर है। देखिए 26 का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि A बराबर B बराबर 60 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos A माइनस B नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है cos A माइनस cos B। A बराबर B बराबर 60 डिग्री, यानी A बराबर भी 60 डिग्री, B बराबर भी 60 डिग्री हो तो सिद्ध क्या करना है कि cos A माइनस B बराबर नहीं है cos A माइनस में cos B, तो ये LHS ये RHS। तो LHS में कितना है cos A माइनस में B, तो यहां से देखिए cos A माइनस में B, तो A माइनस B यानी A का मान कितना 60 डिग्री
और माइनस में बी यानी 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा तो कितना 0 डिग्री, कितना कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी LHS में कितना आया 1। अब देखिए RHS में कॉस A माइनस में कॉस B, तो कॉस A का मान कॉस A कितना 60 डिग्री माइनस में कॉस B, तो कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 माइनस में यहाँ से कितना 1/2, तो 2 का एलसीएम 2 यानी 1 माइनस में 1 बराबर कितना 1 में से गया तो 0 बटे में 2 यानी कितना 0। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है 1, LHS में ये आया 1 नॉट इक्वल टू 0, ये RHS है, यानी LHS बराबर में नहीं है RHS। यहाँ पे प्रश्न वाली 1 के भी समाप्त हो गया।